नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग प्रीवियस टीसी का अभी एग्ज़ाम आपने दिया था 31 अगस्त को, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो इस बार कट ऑफ है 2021 में काफ़ी कम रहने वाली है। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 2020 के अतिरिक्त 2021 में जो आंकड़ा है यहाँ पे आवेदन भी बहुत कम मिले हैं और सीटें भी आपकी यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं आकलन की। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से आपका आकलन कर सकते हैं आप लोग कट ऑफ रहने के कम कारण के चांस क्या हैं। तो पहली बात तो आप लोग ये देखेंगे कि जो 2020 का सत्र था उसमें जो सीटें थी, है ना, उसमें कुल सीटें थी आपकी 18,354, ठीक है। और जिसमें परीक्षार्थी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठे थे, 8,39,000। लेकिन 2021 की अगर हम सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे 24,865 सीट हैं, ठीक है, 2021 में। और परीक्षार्थी जो हैं 5,42,000 ही बैठे हैं। उसका आप लोग कारण पहला तो ये देख सकते हैं, कट ऑफ इस वजह से कम जा सकती है। दूसरा कारण आपको ये है कि जो रीट लेवल फर्स्ट है अपना, उसमें बीएड वाले जो छात्र हैं उनको भी शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर भी काफ़ी मसले पर बात कर रहे थे कि भाई बीएड में यदि हम फर्स्ट लेवल में एसटीसी के अतिरिक्त बीएड वालों को भी शामिल कर दिया जाए रेट लेवल फर्स्ट में, तो फिर बीएसटीसी का मतलब ही क्या होगा। क्योंकि यदि एसटीसी हम करते हैं तो उसके लिए केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है, थर्ड ग्रेड का टीचर बनना। और यदि बीएड वालों को इसमें शामिल कर दिया जाता है तो फिर वीएसटीसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक वीएसटीसी सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के टीचर के लिए होती है, और वीएसटीसी से आप लोग कोई भी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते एक थर्ड ग्रेड के टीचर के अलावा। इसलिए आपको केवल रीट लेवल 1 ही ये अथॉरिटी देता है वीएसटीसी के लिए। तो इस वजह से कुछ विद्यार्थियों ने 2021 में फॉर्म कम भरे थे और वैकेंसी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। अब देख लीजिए आप लोग, लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है 2020 से लेकर के 2021 के मध्य में। 3 लाख आवेदन यहाँ पे कम हुए थे प्री वीएसटीसी में 2020 के अलावा 2021 में। यहाँ पे अगर हम सीटों की बात करते हैं तो 18,354 सीट थी 2020 में, और यहाँ पे लगभग 6,500 सीटों का फिर से बढ़ोतरी की गई थी। 6,500 सीट 2021 में बढ़ाई गई। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दो आंकड़े हैं आपके जो बीएसटीसी की कट ऑफ को कम करेंगे। और यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो कट ऑफ है वो जाने के चांस है पूरी तरीके से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लगभग इतनी कट ऑफ से ज़्यादा आपकी नहीं जा सकती। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वीएसटीसी कट ऑफ जो जाने वाली है वो जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी चारों ही कैटेगरियों से लगभग कितनी रहने वाली है पिछले वर्ष के अतिरिक्त। यहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है कट ऑफ में। हमने भी यहाँ पे विद्यार्थियों को पोल लगा कर के राजस्थान के लगभग 50,000 विद्यार्थियों से आकलन भी किया था। तो आप लोग लगा सकते हैं आंकड़ा, पीटीईटी से भी हमने आकलन किया था। तो एसटीसी के बजाय आप लोग पीटीईटी में ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, और वहाँ पे भी कट ऑफ कम रहेगी पीटीईटी में, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, सीट भी बहुत ज़्यादा है। पिछले वर्ष का तक लगभग 1.5 लाख वैकेंसी है, पिछले वर्ष 1 लाख थी। तो एसटीसी में कट ऑफ इसीलिए कम रहेगी। अब हम जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए 400 नंबर से लेकर के 390 नंबर तक आपकी मेल की रहने वाली है। क्योंकि 400 नंबर यदि आपके हैं और 390 नंबर के बीच में है, तो आप लोग देख सकते हैं सेफ हो, बिल्कुल सिक्योर हो तो पूरी तरीके से, और आप लोग फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाओगे। आप लोग सभी विद्यार्थियों से कहना है कि आप लोग काउंसलिंग तो ज़रूर करवाएं, ठीक है। यदि आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 380 नंबर तक भी आते हैं तो आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। हो सकता है आपका सेकेंड लिस्ट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो 400 से लेकर के 385 तक मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो 395 नंबर से लेकर के 380 नंबर तक जाने की पॉसिबिलिटी है। पूरी तरीके से पोल के माध्यम से एग्जिस्टेड कट ऑफ का पता लगाया गया। उसके बाद में यहाँ पे हम फीमेल की बात करते हैं, वही ओबीसी कैटेगरी में, तो 390 नंबर से लेकर के 380 तक ही रहेगी मिनिमम, ठीक है। और एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 380 नंबर से लेकर के 360 नंबर के बीच में यदि आपके एससी कैटेगरी मेल में आते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर फर्स्ट लिस्ट के लिए आप लोग काउंसलिंग करवाएं। और फीमेल के लिए आप लोग 375 नंबर से लेकर के 350 नंबर तक यदि एससी कैटेगरी में किसी भी लड़की के या गर्ल्स के या फीमेल कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग ज़रूर 350 नंबर पे फर्स्ट लिस्ट के लिए काउंसलिंग करवाना ना भूलें।
और एसटी कैटेगरी में तो बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ जाती है। एससी कैटेगरी के अतिरिक्त यहाँ पे एसटी जो कट ऑफ है वो कम रहती है, हर वर्ष ही कम रहती है। आप लोग इस वर्ष की ही बात ना करें तो 380 नंबर से मैक्सिमम जाती है, 355 नंबर से आसपास। यहाँ पे पिछली वर्ष की जो कट ऑफ थी वो आपकी लगभग 352 नंबर के आसपास गई थी। तो इस वर्ष भी आप लोग कम ही जाएगी, लगभग मेरे चांस बनते हैं। यहाँ पे आप लोग 355 नंबर तक, आप लोग 350 तक अपनी काउंसलिंग जरूर करवा लें। फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 370 नंबर से लेकर के 345 तक, यानी कि एवरेजिंग जो कट ऑफ आपकी रहेगी 340 नंबर के आसपास एसटी कैटेगरी में रहेगी। आप लोग फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड लिस्ट के लिए भी आप लोग अपना कॉलेज चूज़ कर लें और ज़रूर से ज़रूर अपनी काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग के लिए आपको याद रखें यहाँ पे 3000 रुपये का चालान फर्स्ट टाइम लगता है काउंसलिंग के लिए। और यदि आपको किसी भी कारण से आपके नंबर कम रहते हैं तो आप लोग का जो चार्ज है, आपका जो चालान कटा है वो रिफ़ंड हो जाता है लगभग 6 महीने के बाद में। उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। सिर्फ 200 रुपये चार्ज लगता है और 200 रुपये के बाद में आपको 2800 रुपये पूरी तरीके से रिफंडेबल हो जाते हैं। तो आप लोग अपनी काउंसलिंग तो ज़रूर करवाएं। काउंसलिंग करवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चाहे आपके नंबर 340 से ही कम क्यों ना हो, 330 तक भी आप लोग अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं फीमेल कैटेगरी में, और 350 340 के आसपास, ठीक है। एससी एसटी में ज़रूर आप लोग काउंसलिंग करवा लें। तो दोस्तों आपके लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ये जानकारी दी। आपको कैसी लगी जानकारी? दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें। मैं एग्जिस्टेड पोल के माध्यम से कट ऑफ की बात की है, मैंने पूरी तरीके से ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल रियल में इतने नंबर तक हो सकता है। मैंने यही कहा है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों के इतने यदि नंबर आते हैं तो आप लोग काउंसलिंग पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और सभी विद्यार्थी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार रखें। आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आने वाला है कुछ ही दिनों में, हो सकता है आपका अगले मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपका 7-8 दिन में रिजल्ट बनना पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी पीटीईटी का और प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है। आपको हम कदम कदम पे आपके लिए हम हेल्प करते रहेंगे और आप हमारे द्वारा आपके लिए हर वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कट ऑफ से लेकर ही नहीं, आपको हम प्री बीएसटीसी की तैयारी से लेकर के आप लोगों का जब बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा तो उसके लिए भी हम आपको हर स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें बताते हैं पूरी 2 साल तक। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।